अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजतों को, दुआओं को कबूल फ़रमाए। रिज़्क़ में, रोज़ी में अल्लाह ताला बरकतें दें। और जितने भी मेरे बहन भाई बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको जॉब और उनका अपना बिज़नेस अता करे। जितनी भी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन सबको औलाद नरीना अता करे। और जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर, हमारे शोहर, हमारे माँ बाप का साया सलामत रखे। और अल्लाह पाक हमें हमारे बच्चों को पालना और उनकी खुशियाँ दिखाना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी हमारे बहन भाई अभी कुंवारे हैं, शादी करना चाहते हैं, पसंद की हो या अरेंज मैरिज, अल्लाह पाक उन सब के शादियों में, उन सब के निकाह में आसानी करे। एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करा करें। जिसका जो मसला है अल्लाह पाक उसे हल कर दें। और अल्लाह पाक हर इंसान को खुश रखें, आबाद रखें। अल्लाह पाक हर इंसान की आजमाइश ख़त्म कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। इन दुआओं पर आमीन ज़रूर कहें। क्या पता आपके दिल से कही हुई निकली हुई एक दुआ किसी के लिए सच में कबूल हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा शेयर करूंगी, जिसको पढ़ने से इंशाल्लाह आपका कोई भी मसला होगा, कोई भी दुआ होगी, कोई भी हाजत होगी, इंशाल्लाह कबूल होगी। आपका कोई भी काम ऐसा है जो अटका हुआ है, पूरा ही नहीं हो रहा, आप बहुत परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। ऐसे मैसेज देख के मेरा ख़ुद का दिल भी बहुत गमगीन हो जाता है। और आप सब के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। इनका नाम तो नहीं है, इनके लिए भी प्लीज़ दुआ करें। और आपने, अगर ये मेरी वीडियो आप देख रही हैं, तो आपने भी ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है अपने उस मसले के लिए जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये ऐसा वजीफ़ा है आप किसी भी काम के लिए पढ़ सकते हैं। एक और कमेंट आया था आफरीन का, ये लिखती हैं कि आपसे दुआ की गुजारिश है, मेरी आप ही के लिए मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा और मैंने जो काम शुरू किया है उसमें बरकत नहीं है, मतलब उसका रिज़ल्ट इन्हें अभी नहीं मिल रहा है। तो आफरीन आप भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं, अपने बिज़नेस के लिए भी और आप ही के रिश्ते के लिए भी आपकी आप ही कर सकती हैं। तो ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के 99 नेम्स हैं। 96 पे जो नाम आता है वो है अल-बदी, यानी कि या बदियू, बेज़रियों के पैदा करने वाला, बेमिसाले चीज़ें पैदा करने वाला, जिसका मतलब होता है। और इसी से मिलकर एक दुआ बनी है जो बहुत ख़ास है। अगर आप इसको सिर्फ 12 डेज़ पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह उन 12 दिनों में उस दुआ का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और वो दुआ ये है, या बदियल अजाइबी बिलखैरी या बदियू। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाला है। चाहे आपका काम नामुमकिन भी हो, अगर आप ये तस्बीह पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा इन 12 दिनों में। अगर 12 दिनों में किसी वजह से आपका काम नहीं होता, नेक्स्ट 12 डेज़ पढ़ें, फिर उसके नेक्स्ट 12 डेज़ पढ़ें, टोटल 36 डेज़ तक आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ना पढ़ें, सिर्फ वेट करना है। इंशाल्लाह पहली बात तो ये है कि 12 दिन के अंदर ही गारंटी के साथ इससे काम हो जाता है। मैं यहाँ पर इसी वजीफ़े के साथ मिरेकल स्टोरी भी शेयर करूँगी अपनी बिल्कुल ख़ास इंसान की, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपने शुरू में और आखिर में 12 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी आप दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप इस दुआ को पढ़ें 1200 बार, यानी कि 12 तस्बीह पढ़नी है, या काउंटर ले लें, उसमें आपने 1200 टाइम्स पढ़नी है। यहाँ मैंने इसको पढ़ने का पूरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपने 1200 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 12 तस्बीह पढ़नी है। आपने शुरू करने से पहले 12 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 12 तस्बीह कंप्लीट करनी है, और फिर लास्ट में 12 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अब कमेंट करके ये मत पूछना कि कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है, और इशा की नमाज के बाद ही करना है। और जो चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट मिले और बहुत जल्दी हमारा काम हो जाए और 12 दिन से पहले हो जाए, 12 दिन के अंदर अंदर 100% हो जाए, वो इसको फजर के बाद और इशा के बाद इसी तरीके से करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसके बेनिफिट्स और इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसी वजीफे की, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज हैं जो मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से देखी, लेकिन आज मैं अपने किसी खास की आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि मैं हज और उम्रा अपनी शादी के बाद कई बार कर चुकी थी और
कुछ तो ऐसा हुआ था कि 3 साल में कई बार लगातार उम्रा किया और कई बार हज करने अपने शौहर के साथ गई। माशाल्लाह से फैमिली बहुत अच्छी थी और बहुत सक्सेसफुल मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था, सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता था, किसी को कुछ देने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता था कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबकी हेल्प की और बहुत कुछ अल्लाह पाक ने दिया। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ लॉकडाउन के टाइम पे कि हमारा जो बिज़नेस था वो बिल्कुल से बंद होना शुरू हो गया। रिज़्क में बहुत तंगी आ गई और माल में बहुत नुकसान होना शुरू हो गया। चाहकर भी हम उम्रा नहीं कर पा रहे थे। 4 से 5 साल हम ट्राई करते रहे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कभी हेल्थ इशू आ गया, कभी कुछ और मसला आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये हर मुश्किल, हर मुसीबत को आसान करता है, हर दुआ को कबूल करता है और अल्लाह पाक के फ़ज़्ल-ओ करम से 12 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आता है। तो हम कई महीनों से ट्राई कर रहे थे कि हम जा सकें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो 12 दिन मैंने इसको लगातार पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की। अल्लाह पाक ने अपने घर की ज़ियारत फिर से नसीब फरमाई। और एक मेरी औलाद के हवाले से दुआ थी जो मैं नहीं शेयर कर सकती, अल्लाह पाक ने उनकी वो दुआ भी कबूल की। तो देखें, अल्लाह पाक सबकी दुआ को कबूल करता है, अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करता है। और अल्लाह ने ख़ुद सूरह बकरा में वादा किया है कि जो मुझसे नमाज़ पढ़ के मांगता है मैं उसके बहुत करीब हूँ और मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूँ। बस अल्लाह पाक की दुआएं करने का तरीका, कबूल करने का तरीका 3 तरह का है कि वो किस तरीके से आपको अता करेंगे, लेकिन वो देंगे ज़रूर। तो इसीलिए नाउम्मीद कभी नहीं होना और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। और आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी दुआ है, कोई भी काम है जो नहीं हो रहा, तो इस दुआ को पढ़कर आप अल्लाह पाक से मांगे। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार तो आपने कभी नहीं छोड़ना, वो तो हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो दुआएं, जो वजीफ़े होते हैं वो हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए कर सकते हैं। जैसे अब ये पावरफुल दुआ है, इसे आप अपने उस मकसद के लिए कर लें जो बिल्कुल आपको नामुमकिन लगता है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद मेरा ये काम नहीं होगा। लेकिन जब ये वजीफ़ा करें तो ये सोच कर करें कि इंशाल्लाह मेरा काम भी होगा, मेरी दुआ भी कबूल होगी और अल्लाह पाक मुझसे राज़ी भी होंगे। और जो इंसान ये सोचकर सिर्फ अल्लाह से मांगता है ना, अल्लाह पाक उसे कभी नाउम्मीद नहीं करते, कभी नहीं करते। और मैंने ये वजीफ़ा अपने किसी मकसद के लिए लगाया, तो आप भी लगा सकते हैं।